हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये टॉपिक है बेटा कि क्या JN1 आने वाला है। तो मैं अभी की आपके लिए रिपोर्ट के बारे में भी बताऊंगा और उन सभी विषयों पर बात करूंगा जिसके प्रभाव से कोविड अगर दोबारा आता है तो हम किस प्रकार से समस्याओं को हल कर पाएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है कि कोविड जो है वो आज जो 27 दिसंबर 2023 चल रही है इसके बाद आ सकता है। ठीक है बच्चे, कैसे आ सकता है? आपके पास में जब बहुत खूबसूरत पड़ोसी हो तो आपके लिए समस्याओं के ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो समस्याएं क्रिएट करने वाले लोग आपके आसपास ही में मिल जाते हैं। ऐसा ही फिर से हो रहा है कुछ, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, हमारे प्यारे पड़ोसी की मेहरबानी देखिए आप क्या हो रहा है बच्चे। आज देखिए 27 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन है और 3:54 का है, यानी कि अब से लगभग 1-1.5 घंटा पहले का है, जिसके माध्यम से ये चीज बताई गई है कि यहाँ पर कोविड-19 का जो केस था वो धीरे धीरे करके इंडिया में उसी के प्रकार के वेरिएंट के जो केस हैं वो इंडिया में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग केरला में 4093 तक ये जो केस हैं वो पहुंच चुके हैं। ठीक है बच्चे, और बताया गया है जो लार्जेस्ट नंबर है वो कहां से, गोवा से देखने को मिला है एक सिंगल डे के अंदर। और इसमें यहाँ कौन कौन सी चीजों के बारे में बताया गया है, चलिए उसे आप देख सकते हैं रिपोर्ट को पूरी। तो यहाँ आपको mint.com पे ये जो रिपोर्ट है पूरी देखने को मिल जाएगी। ये भी बताया गया है कि यहाँ पर लगभग 412 ऐसे फ्रेश कोविड केस हैं जो रोज दिखाई दे रहे हैं। लगभग मिनिस्ट्री ने ये बात बता दी है कि 4170 केस हो चुके हैं ट्यूसडे तक। ठीक है बच्चे, तो ऐसी जो संख्या है वो लगातार बढ़ सकती है। अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी थर्ड फेटेलिटी रेट तक 5,33,397 लोग प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये वाली बात बताई गई है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो उस डाटा को भी डिकोड किया है कि 4,50,09,660 लोग कोविड-19 से प्रभावित हुए थे भारत के अंदर, जिसमें से 98.81% रिकवर हो गए। बाकी सभी लोग के साथ क्या हुई, फैटेलिटी हुई, यानी कि उनके यहां मृत्यु हुई या कैजुअलिटीज हुई हैं। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका रिकॉर्ड और ये है आपका डाटा। चलिए हम बात करते हैं कि ऐसी संभावना हो सकती है, जैसा हमने पहले देखा था कि कोविड-19 की दौरान क्या हुआ था बच्चे, लॉकडाउन लगा था और हमारी स्थिति खराब हो चुकी थी। तो ऐसी समस्या जरूर आ सकती है जब आपके लिए फिर से वही भयावही आप कह सकते हैं चित्रण देखने को मिले अपने आसपास में। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात का बिल्कुल भी ये चैलेंज नहीं करता हूं कि ऐसी स्थिति आ ही जाएगी। मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं और अपने मिनिस्ट्री से या फिर सभी लोगों से जो उच्च अधिकारी हैं उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि शायद ये जो स्थिति है उसे हम इस स्तर तक ना पहुंचने दें कि हमें लॉकडाउन लगाने की नौबत ही आए, परंतु ऐसा हो सकता है। तो क्या करें बच्चे, ये जो वीडियो बनाई जा रही है आपके सेफ्टी पर्पस के लिए ही बनाई जा रही है, आप सबकी अवेयरनेस के लिए ही बनाई जा रही है, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि हम शिक्षा के माध्यम को उस स्तर तक पहुंचा सकें जहां पर शिक्षा एक आसान और सुगम्य लगने लगे। ठीक है, चलिए, तो इसी पहल के थ्रू ये जो चीज है आपको बताई जा रही है जिसमें कोविड-19 के आने की शंका एक व्यक्त की जा सकती है। इसी प्रकार की एक वायरल डिसीज आ सकती है। ठीक है बच्चे, जिसे हम JN1 के नाम से जानेंगे, कोविड JN1 के नाम से जानेंगे। तो इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें कह सकते हैं वही आपका दृश्य देखने को मिलेगा कि आपने देखा होगा कि क्या कर रहे थे बच्चे, हम वायरस का टेस्ट करने के लिए नाक के अंदर स्ट्रॉ डालकर और क्या कह सकते थे बहुत परेशानियों का सामना किया था। हमने सभी इस दृश्य को बहुत अच्छे से देखा है और समझा है, और हम ये समझ सकते हैं कि अध्ययन जब हमारा जीना ही इतना मुश्किल हो जाएगा तो हम अध्ययन ही किस प्रकार से कर पाएंगे। तो अपने अध्ययन को जरा चरम पे पहुंचाने की कोशिश करिए ये बात कि हमारे बोर्ड एग्जाम हो, विधिवत हो और सुरक्षा के नियमों के साथ हो। आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि अभी से आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रख सकते हैं। अपने बच्चों को या जो लोग हैं उन्हें बाहर क्या कह सकते हैं लोगों के संपर्क में आने से हम रोक सकते हैं। अपने साथ सफाई और शुद्धता का ख्याल रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। यह सारे के सारे काम होंगे वो हमारे लिए लाभदायक भी होंगे। ठीक है,
एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि गांव जो होते हैं वो ज्यादा सुरक्षित होते हैं शहरों से, क्योंकि जो गांव का क्षेत्र होता है वहां पर बच्चे प्राकृतिक वातावरण होता है और प्रकृति की छांव में हमारी जो इम्यूनिटी होती है बहुत तीव्रता से डेवलप करती है, ऐसा माना जाता है। क्यों? हम लोग नेचुरल फ्रेश एयर में रहते हैं। उसके साथ साथ बच्चे क्या होता है, वहां का जो जल है और जो वहां का कह सकते हैं आपको जो वातावरण है, जो वनस्पतियां हैं, वो सब हम अपने किसी न किसी माध्यम से इनहेल करते रहते हैं, खाते रहते हैं उनके लिए। एक बहुत प्रसिद्ध दवाई का नाम बताऊं, ग्लोए, जिसने इस महामारी के दौरान बहुत से जीवन को बचाया है। ठीक है बच्चे, तो एक ग्लोए होती है नाम का एक पौधा होता है जिसे संस्कृत में अमरा भी बोलते हैं। ठीक है, वो जो पौधा होता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कारगर हो जाता है आपके लिए। बुखार या आप कह सकते हैं बुखार आने पर या कोल्ड के दौरान आप उसका सेवन कर सकते हैं। उसमें से म्यूकस तरल निकलता है थोड़ा सा, और वो क्या होता है बेटा, चाय के साथ उसका उपयोग किया जा सकता है। तो आप इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं सुरक्षित रहने के लिए। अभी से करने लगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और साथ साथ में अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखें क्योंकि अध्ययन आपका छूट ना पाए। ठीक है बच्चे, तो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी ऑनलाइन क्लासेस, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग भी पढ़ाते हैं, हमारी पाठशाला पूरी इस पर कार्य कर रही है और लगातार बच्चे हम इस पर कार्य करते रहेंगे। ठीक है, जैसे 10th के बच्चों के लिए हमने यहाँ पर एक स्पेशल बैचेस चलाए हैं, जिस बैचेस के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जिसके माध्यम से बच्चे क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी हमारे नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप 10th क्लास में हैं या आपके आसपास में कोई बच्चा जो 10th की तैयारी कर रहा है, उसको आप इस बारे में बता सकते हैं। हम लोग रोज तैयारी कराते हैं, लगभग आप कह सकते हैं आपको 3-4 घंटे की रोज वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपके लिए सिलेबस, प्रैक्टिस, टेस्ट सब कुछ देखने को मिलेगा बिल्कुल बच्चे यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप यूट्यूब पर हमारी प्यारी सी पाठशाला के साथ जुड़ें, इसकी मैं उम्मीद रखता हूं। ऑनलाइन एजुकेशन को भी प्रमोट करें और जितना हो सके अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, है ना बच्चे। जान है तो जहान है, और मैं ये दुआ करता हूं, मैं ये आशा करता हूं, ठीक है, कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है वो बच्चे प्रभावित ना हो और हम इस प्रकार की बीमारियों को, भविष्य में आने वाली बीमारियों को लड़कर हटा सकें। ठीक है बच्चे, चलिए, इस पर साइंस भी बहुत अधिक से अधिक रिसर्च कर रही है और हमें भी करना होगा। तो एक कोटेशन के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूं। परीक्षा जीवन का एक आवश्यक अंग है। जाहिर सी बात है सर, जो एग्जाम हम देते हैं, चाहे वो जीवन से रिलेटेड एग्जाम्स हो, चाहे हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो, तो परीक्षा जीवन का एक आवश्यक अंग है जो हमें अपनी क्षमताओं का अंदाजा लगाने की सही दिशा देती है। हमें अपने अंदर से, हमारे अंदर कितना इनर्ट पावर है, कितने अंदर हमारी एजुकेशन है, उन सभी चीजों को, उन सभी क्षमताओं को जागृत करने का एक माध्यम होती है परीक्षा। तो परीक्षा जागृत कर पाए या ना कर पाए, इसके प्रयास में ना रहकर अपना बेहतर प्रयास किया जाए, यही सर्वोत्तम होगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपके लिए क्या प्रश्न है आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें, पाठशाला को ज्वाइन करे रहें। जय हिंद।